अब आगे चलते हैं अपन। केवली भगवान के कौन सा वचन योग है? जिनेन्द्र भगवान है 13वें गुण स्थान में है, उनके कौन सा वचन योग है? तो उन्होंने कहा उनके वचन योग है दो प्रकार के, अनुभय वचन योग और सत्य वचन योग। ऐसे कैसे हो सकता है? सत्य वचन योग तो ठीक बात है, क्योंकि वे पूर्ण ज्ञानी है और जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं आपसे प्रतिज्ञा नहीं दिलवा रहे, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। कौन? केवली भगवान, सच के सिवा अन्यथा कुछ कहते ही नहीं है, तो सत्य वचन योग तो ठीक है। और अनुभव तो आप कल बता रहे थे कि कुछ तो भी होता है उसमें अच्छा नहीं रहता है और वह अज्ञान के कारण से होता है, अनेक प्रकार में उसमें अस्पष्टताएं रहती है, तो फिर वह अनुभव कैसे हो सकता है? तो उसके उन्होंने उत्तर दिए हैं कि देखो, जो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि है जो व्यक्त हो रही है सारे श्रोताओं के लिए, भव्य जीवों के लिए, वह दिव्य ध्वनि कैसी है? उसमें अ आ ई उ क ख ग घ इस प्रकार से जो शब्द हैं उनका उच्चारण करते हुए वह दिव्य ध्वनि होती है, या एक अखंड धारा प्रवाह लगातार खिलने वाली कुछ बीजाक्षर रूप अथवा ओंकार रूप से यथायोग्य जैसी भी है वैसी होती है? कैसी होती है? ध्वनि रूप होती है, यानी वह भाषात्मक नहीं है, वह अनक्षरी है। और जितनी अनक्षरी भाषाएं हैं वो किस में कही गई थी? किस में कही गई थी? अनुभय में। तो जो अनुभय 9वां अंक अपन ने नंबर डाला था टाइप में, तो उस अनुभय होने के रीजन में अज्ञान कारण नहीं है, अस्पष्टता कारण नहीं है, वह भाषात्मक नहीं है, इसके कारण से उसको बोल रहे हैं अनुभय। अब अनुभय है तुम्हारे क्या काम की? क्या समझ में आएगा? कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसे ही समझ में आएगा। लेकिन गजब है कि जो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि है, जब वह श्रोताओं के कर्ण पटल पर पहुंचती है तो किस रूप हो जाती है? भाषा रूप हो जाती है। उसमें शब्द में एक परिवर्तन हो जाता है। ये एक जादू है, ये एक अजूबा है। आप गाय की ध्वनि सुनोगे, बेल की सुनोगे, हाँ हाँ की सुनोगे, तो आपको कोई शब्द में कन्वर्जन नहीं होगा। कोई चार लोग हंस रहे हो खड़े होकर के और वो हंसते हुए लोगों की ध्वनि आपके कान में आए, तो कान में आने पर आपको चुटकुला समझ में नहीं आ जाएगा जो वो लोग सुन करके हंस रहे थे। किसी के रोने की ध्वनि सुन करके आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये किस बात पे रो रहे हैं। ये आएगा क्या समझ में? मतलब जो कोई आवाजें हैं वो सुन करके आपको उसके बारे में ये बोध नहीं होता है उसके बाद उन शब्दों का। लेकिन दिव्य ध्वनि में कुछ अपूर्वता है, कुछ विशेषता है। इस बात की विशेषता है कि वे कान में जाते हैं और कान में जाते से ही साक्षात शरदो मृतम, उम्रचंद स्वामी ने समय सार में लिखा, दिव्य ध्वनि से मानो श्रोताओं के कर्ण पटल में अमृत का संचार करते हैं, अमृत भर देते हैं। अमृत मुंह से पिया जाता है कि कान से पिया जाता है? कहां से पिया जाता है? रत्नकरण शावकाचार्य में दिया उन्होंने, उपवास के दिन अमृत पीना चाहिए बहुत तृष्णावंत होकर के। पढ़ा आपने रत्नकरण? उसमें क्या दिया है? उपवास के दिन पीना चाहिए बहुत इच्छुक होकर के, अमृत पीना चाहिए सतृष्ण, तृष्णा सहित होकर के, बहुत इच्छा वाला होकर के। महाराज हमारा तो उपवास है। हाँ उपवास है, लेकिन अमृत पीना चाहिए। कौन सा अमृत पीना चाहिए? आशी, आगम का अमृत, जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन का अमृत, वह अमृत जो दिव्य ध्वनि के द्वारा वो पिलाते हैं। अमृतचंद स्वामी ने लिखा, साक्षात क्षरंतो अमृतम, साक्षात मानो अमृत पिया जा रहा है। आप तो मुंह से पीना चाहते हो, लेकिन कानों से भी पिया जाता है, आंखों से भी पिया जाता है। आंखों से देख करके पावन मेरे नयन भये, हाथ से भी पावन पानी भये, कान से भी पावन मेरे कान हुए सुने। पावन रसना, रसना अमृत में हो सकती है जिनेन्द्र भगवान का गुणानुवाद करने से। और अनुभव जो है वो अमृतमय हो सकता है।
अपना ज्ञान, संजय भैया, अपना ज्ञान अमृतमयी हो सकता है। कैसे? शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से। निज आत्मा अमृतमयी, इसको ज्ञान में लेने से पूरा का पूरा तात्कालिक ज्ञान जो है वो कैसा हो जाता है? अमृत। तो ऐसा जो जादू है, जादू किसमें है? जिनेंद्र भगवान की वाणी में। तो कैसा जादू है कि वह अनक्षरी भी रहती है और साक्षर हो जाती है। ये बहुत सारा व्याख्यान है इसमें। दिव्य ध्वनि साक्षर की अनक्षर, दिव्य ध्वनि अनक्षरी भाषा की साक्षरी भाषा। तो उन्होंने लिखा जब तक कर्ण पटल पे नहीं तब तक अनक्षरी, और जब कान में पहुंच गई तो अपने आप अक्षर में कन्वर्ट होती है, इसलिए साक्षरी। ऐसा होने से इसका नाम है अनुभय भी और सत्य भी। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि का विचार तो करो। बोलो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि महाशास्त्र की। देव शास्त्र की पूजा करते अपन, यही तो शास्त्र है, यही तो दिव्य ध्वनि शास्त्र है, यही अनक्षरी भाषा शास्त्र है, इसका अतिशय शास्त्र है। अब लोगों को प्रश्न होता है ये तो एक ही प्रकार की, फिर आप दो प्रकार की कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो तो वहां पहुंची तो चेंज हुई। पिछली बार हमको ज्यादा, मुझे 4 साल हो गए, उसके पहले भी पढ़ा था, उस समय इतनी क्लैरिटी नहीं थी। इस बार हमने पढ़ा ना तो वो अच्छे से एक समझ में आया। मेरा खुद का विचार है, चिंतन है कि केवल अनक्षरी दिव्य ध्वनि की विशेषता है कि वो दोनों में कन्वर्ट होती है। जो कह रहा था मैं आपसे, दिव्य ध्वनि मात्र में ऐसा अतिशय है कि उसको कान पर पहुंचने पर वह ध्वनि नहीं लगती है, वह शब्द लगते हैं। तो वो जो कन्वर्जन है वह उनके अतिशय के अंतर्गत है, इसलिए उनके द्वारा कही गई जो वाणी है वह अनक्षरात्मक भी है, साक्षरात्मक भी है। इसलिए एक ही प्रकार की स्थिति को उन्होंने दोनों प्रकार के योग कहे हैं। सत्य वचन योग भी है और अनुभव वचन योग भी है। और ये औपचारिक नहीं है, ये वास्तविक है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा जगत में अन्य को किसी को प्राप्त भी नहीं होता है। ऐसी स्पेशलिटी अन्य किसी की अनुभव अनक्षरात्मक भाषा में नहीं है, इसलिए इनको दोनों प्रकार के योग कहें। समझ में आया? अब ये वचन योग तो ठीक है, क्योंकि वो दिख ही रहे हैं, उनके मुख से दिव्य ध्वनि होती है, तब वचन योग मालूम पड़ता है और उसके कारण से हमारा लाभ भी होता है। क्या केवली भगवान के मनोयोग होता है? मनोयोग, मनोयोग कब बताया था? मन के द्वारा जब प्रवृत्ति होती है जानने के लिए, तो जो प्रदेश परिस्पंदन है तब क्या पाया जाता है? मनोयोग। तो क्या केवली भगवान के मनोयोग की संभावना है? हाँ कि ना? आप लोगों को बताना है, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। क्या केवली भगवान को मनोयोग हो सकता है? एक हाँ के लिए और दो ना के लिए। दो 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 दो। भाई अंगूठी नहीं दिखानी है, लोग अपनी अंगूठी नई नई पहन के आ रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति एक के लिए है, ये अच्छा तरीका है। वैसे क्या है, एक सज्जन थे, वो बोले भैया आपने हमारा घर देख लिया कि नहीं देख लिया? कैसे देख लिया? बोले वो हम रोज अलग अलग कमरे में बैठते हैं, तो आपको हमारा घर दिखा। दो वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है, बढ़िया। दो, आप लोग क्या बोलोगे, है कि नहीं है? दो वाले भी हैं और एक वाले भी हैं, ठीक है, बढ़िया। अब अपन यहाँ पढ़ते हैं केवली भगवान के। अब आपके जो दोनों के उत्तर है ना, वो दोनों सही है, अपन अनेकांत वाले हैं। केवली भगवान के साक्षात मनोयोग नहीं होता है, फिर भी मनोयोग तो होता है। साक्षात नहीं होता है, असाक्षात होता है, उसका क्या मतलब है? तो वही यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। और जैसे वचन योग है उसी प्रकार के मनोयोग है। कारण क्या है उसका? तो जो कारण आपको पहले बता के आए कि मनोयोग के होने के, वचन योग के होने के रीजंस क्या है? पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय, और मृषा और उभय मनोयोग होने का, वचन योग होने का कारण क्या है? आवरण कर्म का उदय। तो चूंकि 13वें गुण स्थान में केवली भगवान के
आवरण नहीं है तो असत्य और उभय इनकी तो संभावना पूरी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब बच क्या रहे हैं? दो। तो क्या उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है? 13वें गुण स्थान में क्या केवली भगवान पर्याप्त हैं? हाँ है, क्योंकि पर्याप्त तो वे बने रहेंगे 14वें गुण स्थान तक, ठीक है, वहां तक उदय चलता है उसका। शरीर नाम कर्म का उदय है उनके? हाँ है। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक। शरीर नाम कर्म का उदय है? हाँ वो भी है। क्यों है शरीर नाम कर्म का उदय? 13वें गुण स्थान तक होता है, तो वो होने के कारण से उनके कहा जाएगा कि योग पाया जाता है, और फिर जो जो योग होने की संभावना है तो वो पाए जाएंगे। असत्य नहीं पाया जाएगा, उभय नहीं पाया जाएगा, लेकिन क्या पाया जाएगा? उभय और अनुभय, सत्य और असत्य, सत्य और अनुभय। बढ़िया, ठीक है, आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब क्या रीजन है इनके होने का? ये रीजन तो आपको सामान्य दिखा दिया, अब इसके बाद में वो कैसे पाया जाता है वो यहाँ पर दिखाना इष्ट है, वो दिखाते हैं। गाथा नंबर है 228। मणसह्याणम वयणम देट्टम तपोवमिनि सजोगम हे उत्तो मणो वयारेणिन्द्रियणाणेन हीणं हे। मन सही आणम वयणम, मन सहित के ही वचनम, वयणम यानी वचन, दिठम दिखते हैं। जो जो भी जगत में लोग बोलते हैं, वचन का प्रयोग करते हैं, भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वो कैसे करते हैं? सोच करके। यदि आप कुछ बोल रहे हो तो सोचते हो कि नहीं मुझे क्या बोलना है, तो जो बोला जाता है वह सोच करके बोला जाता है। तो जो जिनेंद्र भगवान है वे भी क्या है? बोल रहे हैं, उनके अनक्षर भाषा है, तो वह भी सोच करके बोलते हैं। इस प्रकार का एक उपचार जगत में होता है। मन सहित वचन दिठम दिखाई देते हैं, तब पूर्वम यदि उसके पूर्व में, इसलिए ऐसे रीजन से सजोगम ही सयोग केवली भगवान में उत्तो मण मन भी कहा गया है। उवयारेण उपचार से, इंद्रियणाणेन हीनम ही जिनके इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से जो हीन है, अतीन्द्रिय ज्ञानी है, मन ज्ञान से शून्य है, मन ज्ञान भाव मन रूप स्थिति जिनके नहीं पाई जाती है, ऐसे जिनेंद्र चंद्र में क्या कहा गया है? मन कहा गया है। कैसे कहा गया है? लेकिन उपचार से। उपचार से क्यों कहा गया है? जैसे दूसरे जगत के जीवों को दिखाई देता है वचन की प्रवृत्ति, वैसे भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान भी कैसे बोलेंगे? किसी सोच करके बोलेंगे, बिना सोचे बोल देंगे, ऐसा एक उपचार है। तो उपचार के कारण से आचार्य देव ने स्वयं ही शब्द दिया है उवयारेण, उपचार से। ये उपचार क्या होता है? उपचार यानी एक्चुअल में नहीं है, फिर भी उसको बताया जाता है। उसके होने के लिए दो रीजंस दिए जाते हैं शास्त्र में, निमित्त और प्रयोजन। निमित्त और उपचार को लेकर के, निमित्त और प्रयोजन को लेकर के उपचार कहा जाता है। निमित्त क्या होता है? उपचार। प्रयोजन क्या होता है? जैसे आपने कभी सुना घी का डब्बा? क्यों बेटा, मम्मी ने कभी घी का डब्बा मांगा कि नहीं मांगा? दूध का गिलास देखा आपने कभी? दूध का गिलास देखा? अरे आप लोगों ने दूध का गिलास देखा कि नहीं देखा? मना कर रही है बहुत बहन, दूध का गिलास नहीं देखा, और रोज दूध का गिलास पीती है। सुने ना भाभी, आपके घर में कपड़े की बाल्टी है कि नहीं? अरे कपड़े की बाल्टी है कि नहीं है? हाँ तो बोलो। है। गैस का सिलेंडर है कि नहीं है? गैस का सिलेंडर है। खाने की थाली है, भोजन की थाली। ये क्या मतलब है? ये सब है हमारे पास, ये सब है। गैस का सिलेंडर है, कपड़े की बाल्टी है, घी का डब्बा है, बिस्कुट का कूड़ा है, और खाने की चम्मच है। खाने की चम्मच है आपके घर में रोहित भैया?
खाने की चम्मच है आपके यहाँ? है तो मतलब बेटा तुम्हारे घर में खाने की चम्मच है तो तुम खाते चम्मच हो कि भैया आप समझ से नहीं हो। घी का डब्बा, कपड़े की बाल्टी, दूध का गिलास, इन सब में कुछ निमित्त है, कुछ प्रयोजन है। ठीक है, ये सारे जितने मैंने आपको वाक्य बोले हैं इन सबको बोलते हैं उपचार। क्या उपचार है? दूध का गिलास, ये वाक्य औपचारिक कथन है, मतलब निमित्त होना चाहिए और प्रयोजन होना चाहिए तो उपचार सम्यक बनता है। निमित्त क्या है? जिस गिलास में दूध है उस दूध के अवलंबन से, दूध के निमित्त से, दूध के कारण से उस गिलास को क्या कह रहे हैं? दूध का गिलास। घी रखा हुआ है डब्बे में इसलिए क्या कह रहे हैं? घी का डब्बा, यानी ये निमित्त। खाली डब्बे को बाजार में आप कभी घी का डब्बा लेने गए? घी का डब्बा दे दो भैया बर्तन वाले की दुकान पे। बर्तन वाले की दुकान पे घी का डब्बा नहीं लाते हैं, क्या लाते हैं? डब्बा। घी का डब्बा तो घर में आके बनाते हैं घी का डब्बा वहां नहीं बनता है ना? तो वो निमित्त होता है। तो निमित्त है ना, उसमें कुछ रीजन है, कुछ कारण है वो बोलने का। बोल क्यों रहे हो ऐसा? अच्छा ही बोलो ना, डब्बा तो स्टील का ही है और घी दे दो, घी दे दो, वो घी दे दो वहां से। लेकिन वो घी दे दो ऐसा ना बोल के डब्बा मांगा जाता है, गिलास मांगा जाता है। तो उसके पीछे प्रयोजन वह साथ में रहता है। भाषा इसी ही प्रकार की होती है, कुछ रीजन होता है। रीजन है काम चलाने का, रीजन है लोग व्यवहार करने का। कभी कभी हम भोजन करते रहते हैं तो घर में माताएं बहनें हैं हमारी, मतलब तो वो ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, मैं चमक जाता हूँ। वो बोलते हैं पापा जी को कड़क कर दें, पापा जी को कड़क कर दें। जो पापा जी को कड़क वैसे ही कड़क हैं, ज्यादा कड़क कर दोगे तो हम जिएंगे कैसे? आपको उबाल दें, गरम करके दे दें, गरम कर दें? नहीं नहीं ऐसा नहीं, गरम कर दें आपको आपको गरम कर दें, मुझे गरम कर दोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तो भाषा से लेकिन क्या हो जाता है भैया? समझ में आता है। ये भाषा है अनुभव भाषा, ठीक है ना? लेकिन इसमें कुछ प्रयोजन बनता है, निमित्त बनता है, कुछ रीजन रहता है। तो वो रीजन ये है कि रोटी को कड़क करके दे दें क्या, या सब्जी को गरम करके दे दें क्या? ठीक है ना? आप लोग भी घर में पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, यही बोलते हो तो ठीक ठीक बोलना आप। पिताजी को कड़क नहीं करना कभी, नहीं तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। हाँ, तो कह क्या रहे थे हम? तो ये जो यहाँ बताया ना प्रयोजन, उसका लोक व्यवहार चलाना कुछ प्रयोजन हो सकता है, कुछ समझाना प्रयोजन हो सकता है, किसी का संबंध बताना प्रयोजन हो सकता है, ये इसके साथ में ही हमेशा रहता है ये बताना प्रयोजन हो सकता है। कर्म का उदय ऐसा होता है ऐसा बताना प्रयोजन हो सकता है। प्रयोजन कैन कुड बी मल्टीपल, जहाँ जो स्थिति योग्य हो वहां पर होता है। और ऐसे दोनों रीजन सेट होते हैं तो वहां पर उपचार किया जाए तो चलता है। ठीक है ना? उपचार यानी रैंडमली कहीं पर भी नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कर सकते आप लेकर के तो आओ दूध, जिसमें एक गिलास जिसमें दूध भरा हुआ हो और आप बोलो लो भैया पानी का गिलास, पानी पी लो। पानी? ये पानी नहीं दूध है। अरे उपचार से कह रहे हैं आप, क्या फर्क पड़ता है, हम उपचार से कह रहे हैं पानी। नहीं, ये असत्य हो गया है। उपचार होने के लिए कुछ निमित्त होना चाहिए और उसका रीजन होना चाहिए। ना आपका निमित्त ठीक है यहाँ पर, ना आपका प्रयोजन ठीक है यहाँ पर। पिलाना है आपको दूध और दे रहे हो आप पानी, और फिर साथ भी निमित्त भी रीजन उसमें दिया हुआ नहीं है। समझ में आ गई बात? ये सारी की सारी चर्चा जब असद्भुत व्यवहार में आप पढ़ेंगे तो काम आएगी। अभी अपने को नए नहीं समझाना है, ये जो मनोयोग वाली चर्चा है वो पूरी करनी है। तो यहाँ पर जो उपचार शब्द का प्रयोग किया है नेमिचंद्र आचार्य देव ने, तो उन्होंने ये कहा टीका के अंतर्गत यहाँ मनोयोग को बोलने के लिए जिनेंद्र भगवान में दो बातें हैं, निमित्त भी है और प्रयोजन भी है। निमित्त क्या है? तो निमित्त ये है कि उनके छदमस्त के जैसे मनोयोग पूर्वक वचन व्यापार दिखाई देता है, वैसे ही लोग ये सोचते हैं, अन्य दार्शनिक सोचते हैं कि सोच सोच करके बोला जाएगा, बिना सोचे कैसे बोल सकते हैं? तो उसके निमित्त से ऐसा उपचार किया जा रहा है। ये निमित्त है, लोक व्यवहार में देखी गई प्रवृत्ति
वह एक निमित्त है। और प्रयोजन क्या है, प्रयोजन आगे की गाथाएं बता रहे हैं, वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक साथ में ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये थोड़ी ना कोई बात है, भगवान भगवान है, भगवान की तुलना हमारे आपके जैसे से नहीं हो सकती है, वो बात बराबर है, भगवान की तुलना हमसे आपसे नहीं है, परंतु सारे जगत को ही बताने के लिए कुछ चीजें व्यवहारिक रूप से कही जाती है। जैसे मति ज्ञान, जो आप आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? आगम पाठी, जो ज्ञान नहीं, जो आप जानते हो मति ज्ञान से, अर्थात आंखों से, कानों से, जिबान से, घ्राण से, रसना से, स्पर्शन से, तो वह कौन सा ज्ञान है, प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? कौन सा है? परोक्ष है। ठीक है ना, क्योंकि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आद्य परोक्षम, परोक्ष ही होता है। फिर भी आगम में उसका नाम दिया प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अक्लंक देव की देन है कि इन लोगों से चर्चा कैसे करेंगे हम, ये जो न्याय में जितने लोग हैं, हम कहेंगे हमने आंखों से देखा, ये परोक्ष है, तो ये सब लोग समझते नहीं परोक्ष प्रत्यक्ष का अलग मीनिंग क्या है, तो उनके लिए तो ये प्रत्यक्ष ही है। जगत में छुआ, मैंने छू के ज्ञान हुआ, इसे प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। तो जगत में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती, तो अक्लंक देव ने युक्ति निकाली और युक्ति निकाल करके प्रस्तुत किया, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, व्यवहार का प्रत्यक्ष है, वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन लोक में इसे ऐसा ही कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वैसे ही भगवान के मनोयोग क्या प्रयोजन है, जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कैसे बोलते तुम्हारे भगवान, ठीक है, मनोयोग होता है उनके, सोचते नहीं है लेकिन मनोयोग रूप स्थिति पाई जाती है, ऐसे उपचार से मनोयोग कहा जाता है। अभी वास्तविक भी बताएंगे आपको, चिंता मत करो, ये पहले बाहर का सुन लो, भीतर का भी आएगा। निमित्त क्या है उनके, तो निमित्त को बताने के लिए आगे की गाथा है, एक गाथा पढ़ते हैं 229 नंबर की। अंगो वंगुदयादो दौवमणठं जिणेन्द्रचन्दं हि मणवकणखण्डाणम् आगमनादो दुमण जोगो। अंग, अंगो वंग उदयादो, अंगोपांग नाम कर्म है, उस अंगोपांग नाम कर्म के उदय से दौव मनठम, द्रव्य मन के लिए, जिनेन्द्र चंदम ही, जिनेन्द्र चंद्र में, मण वगण खंडाणम, मन वर्गणा के जो स्कंद है, आगमनादो, उनके आगमन से मन योग कहा जाता है। क्या अर्थ निकला कि जो जिनेन्द्र भगवान है उनके द्रव्य मन है, द्रव्य मन समझ से क्या होता है, द्रव्य मन क्या होता है, जो हृदय कमल में मनोवर्गणा से बना हुआ, जो अष्ट दल कमल के आकार का जो कुछ रचना है, उसका नाम है द्रव्य मन। तो जिनेन्द्र भगवान के द्रव्य मन होता है कि नहीं, भाव मन होता है कि नहीं, नहीं होता है। इंद्रियों वाला चैप्टर याद आया आपको, जिनेन्द्र भगवान के द्रव्य इंद्रियां होती है कि नहीं, होती है। भाव इंद्रिय होती है कि नहीं होती, नहीं होती है। तो जैसे द्रव्य इंद्रियां हैं, भाव इंद्रियां नहीं है, सिमिलरली भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है, क्योंकि जो रचना शरीर की बन चुकी है, केवल ज्ञान हो जाने पर उस शारीरिक रचना में तोड़ फोड़ नहीं होती है, आपके अंतरंग छायाक्षमिक ज्ञान का तो नाश हो जाता है, तो द्रव्य भाव मन का तो नाश हो गया, परंतु द्रव्य मन का नाश नहीं होता है। जैसे इंद्रियां बनी रहती है, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण बनी रहती है, तथापि इंद्रिय ज्ञान नहीं रहता, वैसे द्रव्य मन पूरा बना रहता है, परंतु भाव मन नहीं पाया जाता। और जब द्रव्य मन पाया जाता है तो उसके लिए मनोवर्गणाएं ग्रहण होती है, तो उस मनोवर्गणा का ग्रहण होना ये प्रयोजन है, प्रयोजन यानी वो उनका कुछ रीजन है मनोयोग बताने का, ये रीजन है कि उनके मनोवर्गणाएं ग्रहण होती है। द्रव्य मन में निरंतर नई नई वर्गणाएं आ करके जुड़ती है,
और पुरानी वर्गणाएं कुछ खिलती है। जो दिन का प्रकरण था जिसमें औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध आता है और खिलता है, कुछ पार्ट आता है और पुराना कुछ पार्ट खिलता है। सिमिलरली द्रव्य मन के लिए भी मनोवर्गणाएं निरंतर आती हैं, कुछ आती हैं और पुरानी कुछ की निर्जरा होती है। जैसे कर्म में होता है वैसे शरीर में भी होता है, वैसे मन में भी होता है। इसका सारा व्याख्यान दिन की कक्षा में किया था, जिसने सुना होगा उसकी बलिहारी है। मैं तो देख देख के हैरान हो जाता हूँ, आप सब लोग बहुत हिम्मत वाले लगते हो। दिन की कक्षा में लोग से बैठे रहते हैं शांति से, बिना पलक झपकाए। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ तो आ जाए। फिर भी वो पूरे आते हैं। मतलब जब यहाँ लगती थी ना कक्षा, जब अपन सब लोग आते थे, तब भी उस समय मुझे देख देख करके अचंभा होता था कि बोल क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, फिर भी व्यक्ति को इतना उत्साह है, इतनी शक्ति है, इतनी अगाध श्रद्धा है, कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन जो बताया जा रहा है बहुत कुछ सुंदर है, बहुत सुनने लायक है। इसमें से कुछ तो शब्द ही पड़ेंगे कान में तो कुछ अच्छा रहेगा। कम से कम प्रयास करें। वो जितना आपका प्रयास है जानने का, वो सारा का सारा सत्य मनोयोग के अंतर्गत है, क्योंकि हम सत्य सुन करके सत्य को जानने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। 1 घंटा जिनवाणी सुनी जाए, ज्यादातर समय तो सत्य मनोयोग में जाता है। जिनेन्द्र भगवान का वीतरागी दर्शन किया जाए, ज्यादा समय सत्य मनोयोग में जाता है। पूजन पढ़ी जाए, पाठ पढ़ा जाए, नमोकार का विचार किया जाए, सत्य मनोयोग में समय जाता है। अपन ग्रंथ उठाओ, सेवा करो, सम्यक आहार दान दो, वो सारा सत्य मनोयोग में समय जाता है। क्योंकि आप सत्य कार्य करो, प्रासुक आहार बना रहे हो, प्रासुक रीति से दे रहे हो, वात्सल्य से हर्षित होकर के दे रहे हो, सत्य पदार्थ, ये सब सत्य है। क्योंकि ऐसा गुणवान को देख करके प्रमोद आना, ये सत्य पदार्थ। मतलब आपकी जो शक्ति है ना, गजब शक्ति है, मेरी शक्ति से ज्यादा शक्ति है। मैं पढ़ता हूँ जय धवल वगैरह, बीच बीच में ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं 10वीं 12वीं की, पढ़ते पढ़ते झोंके पे झोंके आए। 1 घंटे में 20 मिनट तो पढ़े हो, बाकी समय तो अपन पता नहीं कहाँ गायब रहे हो। पढ़ पढ़ के ऐसे लगे क्या हो रहा है, और हिम्मत भी हारनी पड़ती है कई बार कि चलो बंद करो, कल ही देखेंगे। लेकिन आप लोग अभी 1.5 घंटा और पहले 2 घंटा, पहले 2-2 घंटे गुरुजी, याद है आपको? 2-2 घंटे लगातार बिना पलक झपकाए, टकटकी लगा करके मेंढे की भांति। ये भव्यता की निशानी है वास्तव में। इसलिए जितना आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, संक्लेश ना आए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संक्लेश नहीं होकर के विशुद्धि बन रही है, तो बहुत खुशी की बात, बहुत शक्ति है आप लोगों की, बहुत शक्ति। अरे खुश तो हो जाओ अपनी शक्ति पे। ऋषभ पंडित जी, सबको देखो आप कितने खुश हैं, सबके चेहरे देखो कितने प्रसन्न हैं। मनीष जी खंडवा, प्रसन्न हो कि दुखी हो? प्रसन्न। तो ये क्या है प्रयोजन, क्या प्रयोजन है कि उनके वर्गणाओं का ग्रहण होता है। तो दिन के प्रकरण में बताया था, तो ये उनके निरंतर चलता है, इसलिए उनके मनोयोग कहा जाना ये कुछ प्रयोजनफुल बात है। फिर भी वो निमित्त हमको समझ में नहीं आया, तो टीका में बहुत ही सुंदर दिया कि उपचार से नहीं, वास्तव में मनोयोग है। क्यों वास्तव में मनोयोग है? क्योंकि देखो भाव मनोयोग है और द्रव्य मनोयोग है। तो भाव मनोयोग यानी वो भाव योग, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति केवली भगवान में है कि नहीं है? फिर से पूछ रहा हूं, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति केवली भगवान 13वें गुणस्थान में है कि नहीं है? एक है के लिए, 2 नहीं के लिए, बोलो है कि नहीं है? केवली जिनेन्द्र भगवान की बात कर रहे बना ध्यान देव की, है कि नहीं है? मांगी लाल जी बम्बई, नरेश जी गुड़गांव, है? एक जना बोल रहा 2, स्वस्ति जयपुर, शांतिलाल जी, एक 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 एक, 2 वाले दिख रहे हैं कुछ, बाकी ज्यादातर क्या है, एक एक दिख रहे हैं मुझे। ठीक है,
एक 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 एक, बढ़िया। अरे भैया, अरे भैया, केवली भगवान के कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति अभी भी है। अरे हमेशा रहती है। भाव योग रूप शक्ति जो है ना, वो हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि वो तो जीव की शक्ति है। भाव योग किससे कहा था? कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, जिससे अट्रैक्ट होते हैं कर्म परमाणु। नो कर्म के परमाणु, कर्म यानी 8 कर्म संबंधित वर्गणाएं, और नो कर्म यानी शरीर संबंधी वर्गणाएं। तो वो सारी की सारी ग्रहण करने की, अट्रैक्ट करने की पावर जो है, वो उनके अभी भी है। योग नाम की शक्ति, दूसरे शब्दों में कहें, उनके योग नाम की शक्ति है कि नहीं है? तो वो शक्ति उनके पाई जाती है। अब दूसरा प्रश्न है, ठीक है, द्रव्य मनोयोग। द्रव्य मनोयोग ने योग यानी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन उनके पाया जाता है कि नहीं? केवली भगवान के द्रव्य योग, मनोयोग को 2 मिनट में देखते हैं। द्रव्य योग पाया जाता है कि नहीं? प्रदेशों का परिस्पंदन है कि नहीं? वाइब्रेशन है कि नहीं उनके? यदि वाइब्रेशन नहीं होती तो आश्रव कैसे होता? उनके ईर्यापत आश्रव कहा जाता है। एक समय की स्थिति वाले कर्म का ग्रहण कहा जाता है। शरीर में परमाणु का ग्रहण निरंतर कहा जाता है। सूक्ष्म सुगंधित दिव्य, जिनसे शरीर बना रहे कोड़ी कोड़ी करोड़ों साल तक, ऐसी वचन, ऐसी आहार वर्गणाओं का ग्रहण उनके निरंतर होता है। इसलिए आहार भोजन ग्रहण करने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। तो वैसी दिव्यतम सूक्ष्म आहार वर्गणाएं ग्रहण होती है, तो वह योग भी है। क्यों? क्योंकि उनके ग्रहण हो रहा है। तो द्रव्य योग भी पाया जाता है। अब इसके साथ में लगाना है मन। मन क्यों लगाना है? उनका जो द्रव्य मन है, और द्रव्य मन के निमित्त से प्रदेश परिस्पंदित होते हैं। द्रव्य मन परिणमित हो रहा है। मनोवर्गणाएं जो आ रही है, वह द्रव्य मन में कन्वर्ट हो रही है, और उसके अवलंबन से कुछ प्रदेश परिस्पंदन हो जाते हैं। इसलिए उनके मनोयोग भी वास्तव में कहा जाता है। कुछ समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? उनके जैसे अपन ने पहले कहा था ना, भाव मन, यानी मन पूर्वक काम करने की शक्तियां जो है, तो वो भाव मन जो है वह तो गया, लेकिन चेष्टा द्रव्य मन, उसके अवलंबन से कुछ प्रदेश परिस्पंदन की शक्तियां वो अभी भी मौजूद है। सोचने की शक्ति मन के माध्यम से वो तो गई, भाव मन नहीं है, भाव मन का काम भी नहीं है, लेकिन द्रव्य मन है। द्रव्य मन का काम भी है, द्रव्य मन की परमाणुओं का आना भी है, जाना भी है। तो वो द्रव्य मन जो फिजिकल कोई चीज है, उसके अवलंबन से कोई उनके प्रदेश परिस्पंदन होता है, उसी का नाम क्या है? मनोयोग। और कौन सा मनोयोग कहलाएगा? सत्य और अनुभय। क्योंकि जैसे वचन है वैसा ही मन है, और उनके जो पर्याप्ति और शरीर नामकरण के उदय से होने वाले योग बच रहे हैं, वे 2 ही हैं। इसलिए उनके वास्तव में भी मनोयोग पाया जाता है। और ऐसे मनोयोग से सोच के अच्छा काम करे तो क्या होता है? उपचार से ये कहा जाता है, जीवों पर दया उपदेश देना आदि कार्य वो उपचार से कहे जाते हैं। समझ में आया आपको? अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न है आपको? प्रश्न है, बोलो। केवली भगवान अतीन्द्रिय हैं, इंद्रिय नहीं बना रहे हम। इंद्रिय मार्गणा में बता चुके हैं कि केवली भगवान इंद्रिय ज्ञान से शून्य है। यहाँ तक कि इसके पूर्व में जो गाथा कही थी, उसमें भी उनको याद है कि आप लोगों को हम ये बताएंगे तो आप कुछ का कुछ नहीं समझ जाओ। तो उन्होंने लिख करके लाया, इंद्रिय नाणेण हीनम ही, इंद्रिय ज्ञान से हीन में। क्योंकि हम उनको मनोयोग कह देंगे तो आप उनको हमारे आपके जैसा इंद्रिय ज्ञान वाला मानोगे, तो उसी एक गाथा में जो विरोधी लग रही है, उसी में उन्होंने सिद्ध किया है, बोला है इंद्रिय ज्ञान नहीं है, फिर भी हम उपचार कर रहे हैं इंद्रिय ज्ञान वालों जैसा, क्योंकि जगत के जीवों को समझ में आए, उनको भी हम समझा सके। ठीक है, इसलिए है तो अतीन्द्रिय ही, लेकिन उनका योग जो है वह मनोयोग रूप से भी कहा जाता है। बोलो। ये जो योगों की शक्ति है कर्म को ग्रहण करने की,
वैभाविक शक्ति है कि स्वाभाविक शक्ति है? कर्म को ग्रहण करने की शक्ति जो है वो वैभाविक की स्वाभाविक, इनका प्रश्न है। योग शक्ति तो अपने आप में स्वाभाविक है, उसको कर्म नो कर्म का ग्रहण करना ये उसका वैभाविक कार्य है। जैसे श्रद्धान, आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान करना, ये श्रद्धान करने की स्वाभाविक शक्ति है। और विपरीत श्रद्धान करना ये क्या है? वैभाविक शक्ति, यानी वैभाविक रूप से परिणमन। तो योग का वैभाविक विभाव रूप कर्म के निमित्त से जो परिणमन है वह कर्म नो कर्म के ग्रहण करने रूप है। योग का स्वभाव निष्काम परिणाम बोलते तो स्वाभाविक है ना, वो स्वाभाविक। मिथ्या दर्शन के उदय से जैसे मिथ्यात्व होता है, शरीर नाम कर्म के उदय के साथ में वैसे योग होता है। और शरीर नाम कर्म का उदय हटा दो आप तो क्या बचेगा? स्वाभाविक स्थिति बचेगी। मिथ्या दर्शन का उदय हटा दिया आपने तो क्या बचा आपके पास? सहज स्वाभाविक श्रद्धान। वैसे के वैसे यहाँ पर लगाना, जो जो गुण है उन गुणों के स्वाभाविक परिणमन और वैभाविक परिणमन। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों से मैं 10 मिनट बाद एंड में पूछता हूँ, यहाँ पर फिनिश कर लेते थोड़ा सा, अपने को औदारिक योग पे जाना है। बोलो भैया। ये जो समोशरण का आपने बताया था देवी गुरु का कि जब तक किसी श्रोता के कान में नहीं पड़ती जब तक अनक्षरात्मक है, और फिर अक्षरात्मक, तो कान में नहीं पड़ती जब तक भी सुनाई देती क्यों? मतलब अनक्षरात्मक वो साउंड समझ पाते नहीं, जो साउंड आ रहा है जो बोला जाता है अभी तो सुना जाता है, तो कान में जो पड़ा है ना वह अक्षरात्मक की समझ में आता है। कैसा हमको समझ में आता है, अब जाकर के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, अभी जाते हैं थोड़े दिन में, चिंता नहीं, वी विल ऑल बी देयर। जाना ही है। और किसी को प्रश्न नहीं है? बढ़िया। अब इसके आगे है जो चल रहा था ये, यहाँ पर आकर के मनोयोग और वचन योग पूरे हो गए। ठीक है, 4 प्रकार के मनोयोग और 4 प्रकार के वचन योग की जो चर्चा है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है।